नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है विशेष बजट बुलेटिन। सबसे पहले बजट की मुख्य घोषणाएं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव। सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों और अकादमियों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि का दायरा 25 लाख रूपये तक बढ़ाया। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और राज्य के दूसरे कृषि बजट में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रूपये की। बजट संबंधी विस्तारित समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इनमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने, सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों और अकादमियों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बजट को युवाओं को समर्पित करते हुए नई युवा नीति की घोषणा की। इसके तहत 500 करोड़ रूपये से युवा विकास और कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गठित एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल और सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। श्री गहलोत ने 100 नए विद्यालय खोलने और 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखा। युवाओं को पायलट ट्रेनिंग और ड्रोन तकनीक के कोर्स के लिए जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 30,000 करने का प्रावधान किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि का दायरा बढ़ाते हुए 25 लाख रूपये सालाना करने की घोषणा की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के परिवारों को इस योजना में शामिल होने के लिए अब कोई वार्षिक भुगतान नहीं करना होगा। योजना के लाभार्थियों का दुर्घटना बीमा कवर भी बढ़ाकर 10 लाख रूपये किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया। श्री गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने और प्रतापगढ़, राजसमंद तथा जालौर में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कथोड़िया और सहरिया जनजातियों को संबल देते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना में इनके लिए साल में 200 दिन के रोजगार की घोषणा की। वाल्मीकि कोष की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये करने और 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती किए जाने के साथ ही एससी/एसटी विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1,000 करोड़ रूपये करने का प्रावधान बजट में किया गया। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की। 75 वर्ष से ऊपर के वृद्धजन को पेंशन योजना के तहत अब 1,000 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ओला, उबर और जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी कार्मिकों के कल्याण के लिए 200 करोड़ रूपये की राशि से श्रमिक संबल कोष गठित किया जाएगा। प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान योजना की राशि भी अब बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति युगल की गई है।
राज्य में सभी को भोजन प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का प्रावधान करते हुए इसके तहत 76 लाख परिवारों को दाल, चीनी, नमक और खाद्य तेल के पैकेट देने का ऐलान किया गया। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के गठन और जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स स्थापित करने के साथ ही बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाने का प्रावधान भी बजट में किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भी कई घोषणाएं की। पदक विजेताओं को खेल विभाग में ही नियुक्त किए जाने की घोषणा करते हुए हर जिले में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल का प्रावधान किया गया। महिला कल्याण के क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए जिलों और संभाग स्तर पर इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल खोले जाएंगे। 8,000 आंगनबाड़ी केन्द्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने सदन में रखा। इनमें पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा मिड डे मील योजना में बच्चों को हर रोज दूध दिया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में खनन की अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी और जयपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने उद्योग के क्षेत्र में कई नई पहल का प्रावधान सदन में रखा। इनमें बाड़मेर के पचपदरा में इनलैंड कंटेनर डिपो, दौसा और टोंक में चमड़ा क्लस्टर शुरू करने तथा जयपुर में ब्लू पॉटरी का उत्कृष्टता केन्द्र शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का दूसरा कृषि बजट पेश करते हुए कृषक कल्याण राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे राज्य के 11 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। नए कृषि विद्यालय खोले जाने के साथ ही 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान बजट में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में लघु और सीमांत किसानों को मोटा अनाज के बीजों के मिनी किट मुफ्त उपलब्ध करवाने और सामुदायिक तारबंदी योजना में भागीदारी बढ़ाते हुए 1 लाख और किसानों को योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान भी किया गया। लंपी बीमारी से हुई गौवंश की मौतों को देखते हुए पशुपालकों को प्रति पशु 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कोई नया कर नहीं लगाए जाने और एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। स्टार्टअप में देय स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट की घोषणा की गई। इससे पहले सुबह 11 बजे बजट भाषण प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री द्वारा गलती से पिछले बजट भाषण की पंक्तियां शामिल किए जाने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बजट लीक किया है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बजट की पुरानी लाइनें पढ़ी है। मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये पुराना भाषण नहीं बल्कि 1 पेज पुराना आ गया था और ये मानवीय भूल थी। हंगामे को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कई बार विपक्षी सदस्यों से अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। और अंत में बजट की खास घोषणाएं एक बार फिर। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव। सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों और अकादमियों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि का दायरा बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा और आगामी वित्त वर्ष में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और राज्य के दूसरे कृषि बजट में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दी है। इसके साथ ही विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।